शाम 4 बजे रॉथशिल्ड बुलेवार्ड पर डेविड बेन गुरियोन ने बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट करार दिया। इसराइल तमाम शहरियों को बगैर किसी रिलीजन, रेस या जेंडर के इम्तियाज के बराबर हुकूक देगा। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक ने फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। मैं हसन राजा और आज की इस वीडियो में एक निहायत अहम तारीखी लम्हे पर बात करेंगे। ये एक बहुत अहम लम्हा था। शाम 4 बजे रॉथशिल्ड बुलेवार्ड पर डेविड बेन गुरियोन ने बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट करार दिया। यहूदियों को बिलाखिर अपना एक वतन मिल गया। उनकी स्पीच कौमी जज्बे और फहम व फरास्त से भरपूर थी। उन्होंने कुछ अहम निकात पर जोर दिया। रियासत इसराइल अपनी सरजमीन को तमाम रहायशियों की भलाई के लिए तरक्की देगी। ये आज़ादी, जस्टिस और पीस की बुनियाद पर कायम होगी। इसराइल तमाम शहरियों को बगैर किसी रिलीजन, रेस या जेंडर के इम्तियाज के बराबर हुकूक देगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? पहली आलमी जंग के बाद पैलेस्टाइन बरतानवी कंट्रोल में आ चुका था और वहां अरब्स और जूस के दरमियान प्रतिशत झड़पें हो रही थी। मसला हल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने पार्टीशन प्लान पेश किया। एक ज्यूइश स्टेट इजराइल, एक अरब स्टेट पैलेस्टाइन। जेरूसलम को इंटरनेशनल जोन करार दिया गया। वोटिंग रिजल्ट्स 33 इन फेवर, कम 13 अगेंस्ट। 10 एब्सटेन्ड अरब रियासतों ने बायकाट किया, लेकिन मंसूबा अप्रूव्ड हो गया। हकीकत में क्या हुआ? जमीन पर कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया, खास तौर पर डीर यासिन मैसेकर के बाद। यही वो वक्त था जब मास माइग्रेशन शुरू हुई, पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेस्ड हुए और दुनिया भर से यहूदी इमिग्रेट करने लगे। अरब दुनिया में फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी, जुल्म बढ़ रहा था। इसराइल के ऐलान आज़ादी ने गुस्से को मजीद भड़का दिया। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक ने फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। ये पहला मौका था जब अरब लीग तश्कील दी गई पैलेस्टीनियन डिफेंस के लिए। अरब ममालिक की दाखिली पॉलिटिक्स। ये रियासतें खुद नवाबादियाती ताकतों से हाल ही में आज़ाद हुई थीं। अरब नेशनलिज्म बढ़ रहा था, मगर हर मुल्क अपने रीजनल इंटरेस्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ चाहता था। जैसा कि फवाज गिरगिस के मुताबिक, एमाइसर और जॉर्डन के लीडर्स अपने रीजनल डोमिनेंस की फिक्र में थे। हिस्टोरियन अवी श्लेम के मुताबिक अरब ज्यूइश कॉन्फ्लिक्ट ने उर्दन के बादशाह और ज़ायोनिस्ट लीडरशिप को करीब किया। जंग का मोड़, अरब अफवाज ने हमला किया। इसराइली फौज तकरीबन शिकस्त के करीब थी। यूएन ने 4 वीक सीज फायर करवाया। इस दौरान इसराइल ने चेकोस्लोवाकिया से मिलिट्री इक्विपमेंट मंगवाया और अपनी फोर्सेस को दोबारा मुनज़्ज़म किया। फिर इसराइल ने जवाबी हमला किया और वो इलाके भी ले लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा ने अरबों को दिए थे। तकरीबन 70,000 पैलेस्टीनियंस को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। अरब अफवाज में न कोऑर्डिनेशन, न ट्रस्ट, न यूनिटी थी। मिस्र ने गाजा में सिंबॉलिक पैलेस्टीनियन गोफ्ट कायम की ताकि जॉर्डन के बादशाह को मजीद कब्जे से रोका जा सके। इसराइल ने उस डिवीजन और राइवलरीज का फायदा उठाया और मजीद इलाके ले लिए। मिस्र ने मदद के लिए अरब ममालिक से अपील की, मगर कोई रिस्पॉन्स न आया। वॉर एंड्स। क्या मिला? इसराइल ने 78% पैलेस्टीनियन लैंड पर कब्जा कर लिया। इजिप्ट को गाजा मिला, जॉर्डन को वेस्ट बैंक। 700,000 प्लस पैलेस्टीनियंस बेघर हो गए। 2 स्टेट सॉल्यूशन नजरियाती था, ग्राउंड रियलिटी में कभी अमल ना हो सका। कंक्लूजन 70 ईयर्स लेटर, मगर आज भी वही कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्लेसमेंट, इनजस्टिस जारी है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो नीचे रेग वाला बटन क्लिक करें, शायद आपकी बोरियत दूर हो जाए।